अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एडीपी कॉमर्स पार्ट 1। मैं हूं अमीर अली शहजाद। आज का हमारा टॉपिक होगा चेंज द वॉइस, और जो टेंस आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे वह पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एक्टिव वॉइस की, तो इस टेंस में माजी में किसी एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बारे में हमें शवाहिद मिलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, और उसके बाद इसमें हैड का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फॉर्म थर्ड ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी हैड इस्तेमाल होगा। वर्ब की फॉर्म भी थर्ड इस्तेमाल की जाएगी, और इसमें एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए हम बाय का इस्तेमाल भी करते हैं। इस टेंस को अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी इसलिए पेश आएगी कि इसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो ऑलरेडी जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा उसमें दी जाएगी। वहीं से देखकर आप वही वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप इस्तेमाल करेंगे, यानी सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में। हम पैसिव की जब बात करेंगे तो वही रूल्स होंगे। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड ही इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके साथ हम एक लफ्ज का इजाफा करेंगे, वो होगा बीन, यानी हैड बीन इस्तेमाल किया जाएगा। बाय का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फॉर्म थर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा था पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने का स्ट्रक्चर। अब हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंसेस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहला जुमला है आई हैड रिटन अ लेटर। आई हैड रिटन अ लेटर। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। इसको तब्दील करने के लिए हम बात करेंगे कि जब एक्टिव से पैसिव में हम तब्दील करेंगे इन सेंटेंसेस को, तो हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही इस्तेमाल होगा सबके साथ। वर्ब की फॉर्म भी थर्ड इस्तेमाल होगी, और इसमें हम बीन का इजाफा भी करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में भी तब्दील करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में भी तब्दील करेंगे। तो जुमला हमने प्रैक्टिस के लिए देखा, आई हैड रिटन अ लेटर। तो जब इसे पैसिव में तब्दील करेंगे, आ लेटर हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसे हम बतौर सब्जेक्ट स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करेंगे। पैसिव बनाने के लिए बीन का इजाफा करेंगे। वर्ब की फॉर्म ऑलरेडी रिटन है, सेम इस्तेमाल करेंगे हम, और उसके साथ हम बाय इस्तेमाल करेंगे, और आई जो हमारा सब्जेक्ट था वो मी में तब्दील हो जाएगा। तो जुमला बड़ा आसान है। क्या लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। सेकंड सेंटेंस देखिएगा, ही हैड कुक्ड फूड। इस सेंटेंस में फूड हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हैड लगाएंगे, साथ में बीन का इजाफा करेंगे, वर्ब की फॉर्म यहीं से थर्ड लेंगे, हम बाय लगाएंगे और ही को हिम में तब्दील करेंगे। ही हमारा सब्जेक्ट है, बाय के बाद उसे हम हिम में तब्दील कर देंगे। तो हमारा जुमला बनेगा, फूड हैज बीन कुक्ड बाय हिम। फूड हैड बीन कुक्ड बाय हिम। थर्ड सेंटेंस है, दे हैड प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय देम। यहाँ दे हमारा सब्जेक्ट था, उसको हमने देम में तब्दील कर दिया। फुटबॉल ऑब्जेक्ट था, उसे हमने सब्जेक्ट बनाया। हैड ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। बीन को हमने पैसिव फॉर्म बनाने के लिए इजाफा किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और बाय का इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना इंतहाई आसान काम है। जस्ट इसमें हम
बीन लगाते हैं और बाय का इजाफा करते हैं। आगे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। शी हैड मेड अ केक, a cake had been made by her. Next है he had learnt the English. English had been learnt by him. Next sentence है they had started generators. They had started generators. अब यहाँ पे they हमारा सब्जेक्ट है, had हमने इस्तेमाल किया, they had started वर्ब की थर्ड फॉर्म और जनरेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे जनरेटर हैड बीन स्टार्टेड बाय देम। शी हैड चेंज्ड द प्लान या शी हैड चेंज्ड अ प्लान। अगर आ प्लान करना है तो उसको सब्जेक्ट के तौर पे आ प्लान ही लिखा जाएगा। द प्लान है तो द प्लान, अ प्लान हैड बीन चेंज्ड बाय हर। आई हैड रिपेयर्ड द एलसीडी, LCD had been repaired by me। ये सिंपल सेंटेंसेस थे या अफर्मेटिव सेंटेंस थे, पॉजिटिव जुमले थे जिनको हमने पास्ट परफेक्ट के टेंस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में हमने तब्दील किया। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हों तो उनको एक्टिव से पैसिव तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों में हम हेल्पिंग वर्ब हैड जुमले के स्टार्ट में इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जुमला दिया गया है हैड शी मेड हर ओन मेकअप स्टफ। अब इस जुमले में हैड हेल्पिंग वर्ब है जो आगाज में इस्तेमाल किया गया है, शी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब की फॉर्म है, हर ओन मेकअप स्टफ, हर ओन मेकअप स्टफ जो है ये हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हम इसको बतौर सब्जेक्ट क्या इस्तेमाल करेंगे, हर ओन मेकअप स्टफ। ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन याद रहे कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम पहले आगाज में हैड इस्तेमाल करेंगे, फिर हर ओन मेकअप स्टफ बतौर सब्जेक्ट पूरा इस्तेमाल होगा, फिर बीन का इजाफा करेंगे, मेड लगाएंगे और बाय हर। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है जुमला बनाने में, इसको हम दुरुस्त करेंगे। हैड हर ओन मेकअप स्टफ बीन मेड बाय हर। सेकंड सेंटेंस इंटेरोगेटिव कि had they visited the world's highest ranges in Nepal and Pakistan। तो यहाँ पर had आगाज में लगाएंगे पैसिव बनाने के लिए, और तवील जो हमारा ऑब्जेक्ट है the world's highest ranges in Nepal and Pakistan, ये हम उसके बाद में तो सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, बीन का इजाफा करेंगे, वर्ब की फॉर्म विजिटेड थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाय देम। हमारे पास दे सब्जेक्ट था, उसको हमने बाय के साथ ऑब्जेक्ट में देम में तब्दील किया। Had I gone to marry that cute girl, had that cute girl be married by me, why had they play the classic music every day। अब यहाँ पर याद रहे जितने बार भी ये W वाले लफ्ज होते हैं where, when, why, which and how, ये तमाम के तमाम जो हैं ये सेम रहते हैं, इनको हम तब्दील नहीं करते। इनको पैसिव बनाने के लिए हम एज इट इज इस्तेमाल करते हैं W वाले जितने भी लफ्ज होते हैं। तो यहाँ पर why had they plan the classic music every day, तो हम why ऐसे ही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, why had the classic music been played by him every day। every day हम एंड पर लगाएंगे और by him उससे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो जुमला बनेगा हमारा why had the classic music been played by him every day। नेक्स्ट कुछ जुमले दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए
कि when had she read the new weekly fashion magazine। अब यहाँ पे when इस्तेमाल किया गया, वो आगाज में ऐसे ही हम इस्तेमाल करेंगे, उसके फौरन बाद याद रहे कि जो जिस टेंस के आप सेंटेंस पैसे में तब्दील कर रहे हैं, तो W वाले लफ्ज के फौरन बाद उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं आज, तो when के बाद इसका जो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब had है, वो फौरन W वाले लफ्ज where, when, why, which, what and how के फौरन बाद हम had का इस्तेमाल करेंगे। When had she read the new weekly fashion magazine? When had the new weekly fashion magazine been read by her? यहाँ पर read, read जो थर्ड फॉर्म है, स्पेलिंग वही रहती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम इसे read पढ़ेंगे read की बजाय। नेक्स्ट सेंटेंस है why had they not delivered the pizza and sandwiches? ये नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, डबल इंटेरोगेशन भी है। why had डबल इंटेरोगेशन और नॉट का इस्तेमाल किया गया, नेगेटिव है, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो why had the pizza and sandwiches not been delivered by them? why had, नेक्स्ट जुमला है why had you lived in that old house anymore? why had that in that old house been lived by you anymore? been lived, यहाँ पर been आएगा, lived by you। who had not written the difficult words again and again? who had not written the difficult words again and again? तो यहाँ पर ये who है, याद रखें कि who को हम by whom में तब्दील करते हैं, तो by whom had the difficult English words not been written again and again। स्टूडेंट ये था पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके हमने एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में कन्वर्जन की। अब आप टू द पॉइंट की बुक में से पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज दी गई है, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।